अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक करते हैं। तर्जमा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे अहकाम को जुटलाया वो दोज़खी हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है उसे याद करो। जबकि एक कौम ने तुम पर दस्त दराज़ी करनी चाही तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया। और अल्लाह ताला से डरते रहो और मोमिनों को और अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया और उन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्ते भटक गया। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। शुरू करने से पहले हमारे पास डेफिनेशंस हैं दो, उनको देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation is an equation involving derivative of a function. It relates the rate of change. Derivative आपके पास क्या होता है? Rate of change of a function itself or other variable. यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है dy by dx plus x is equal to 6। इसमें जो y है ये आपके पास एक डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। Solution of a differential equation. A solution of a differential equation is a function that satisfies the equation when substituted into it. Verification involves substituting the function and checking if equality hold. For example, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये y is equal to e पावर x प्लस 2 e की पावर 2x है। अब हमें ये कंडीशन एक दी गई है, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ और अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी तो फिर मैं कहूँगा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, अदरवाइज ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। के हमारे पास जो फंक्शन गिवन है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई की पावर 2x। और जो इक्वेशन हमें गिवन है डी स्क्वेयर वाई अवर डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उसकी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मैच हो गई तो हम फिर कहेंगे कि ये इसका सलूशन है, अदरवाइज ये इस डिफरेंशियल का सलूशन नहीं है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करेंगे। हम इसमें डबल डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारा सलूशन है डिफरेंशियल का, अदरवाइज ये हमारे डिफरेंशियल का सलूशन नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स इंटू ई आवर एक्स प्लस डी आवर डी एक्स इंटू ई की पावर 2x। इस चैप्टर को करने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं किया हुआ तो इसके बेसिक रूल डेरिवेटिव के वहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। आपने वो चैप्टर इस चैप्टर को करने से पहले लाजमी तैयार करना है, फिर आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है वो ई पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस ई की पावर 2x पहले एज इट इज़ और आगे इसके ऊपर जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू 2x आ जाएगा।
ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x। 2x का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2, तो ये आपके पास जो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस 2 डॉट ई की पावर 2x। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमने सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 2x आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला हुआ, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 डॉट ई की पावर 2x। तो इसका मतलब ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 4 डॉट ई की पावर 2x। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को आप स्टार इक्वेशन का नाम दे दें। तो नाउ स्टार इक्वेशन बिकम्स, हम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। अब आपके पास डी स्केयर वाई है, इसको बल्कि पहले लिख लेते हैं। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर था वो आपके पास था e की पावर x प्लस 4 डॉट ई की पावर 2x माइनस 3, फिर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपके पास आ गया ई पावर x प्लस 2 डॉट ई की पावर 2x, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 2, और y हमें स्टार्ट में दिया गया था e की पावर x प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें आ जाएगा e पावर x प्लस 4 डॉट ई की पावर 2x माइनस 3 ई की पावर x प्लस माइनस माइनस 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई पावर x प्लस 2 ई पावर 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक ई पावर x वाली आ रही है और एक ई की पावर 2x है। अगर मैं ई की पावर x को कॉमन करता हूँ तो आपके पास ये है, जब किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। एक ये टर्म आ रही है माइनस 3 आ जाएगा, और फिर आपके पास एक ये टर्म आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम e की पावर 2x वाली टर्म भी कॉमन करते हैं। e पावर अगर हम 2x को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 e की पावर 2x e की पावर 2x। माइनर सी मिस्टेक है, 3 2 ज़ार, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 प्लस 1 3, ये प्लस 3 इस माइनस 3 से कैंसिल, e पावर x इंटू 0 आ जाएगा प्लस e की पावर 2x 4 और 2 6, ये प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल, ये 0 आ गया इक्वल टू 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल का सॉल्यूशन है। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब पर। बी बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह है। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स लॉग ऑफ x, और जो डिफरेंशियल की इक्वेशन हमें गिवन है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास स्टार इक्वेशन है।
डिफरेंशियल की इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा रही है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा माइनस ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स, फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये जो लॉग एक्स होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास आता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। ये x इस x से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि स्टार इक्वेशन बिकम्स, इसको एक दफ़ा हम पूरा लिख लेते हैं पहले, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपके पास है माइनस लॉग ऑफ x प्लस x माइनस वाई, वाई आपके पास था x माइनस x लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा दें, ये आ जाएगा x लॉग ऑफ x प्लस x माइनस x माइनस माइनस प्लस x लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये माइनस x लॉग ऑफ x इस प्लस x लॉग ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो बस हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। लिख दें कि इंडिकेटेड फंक्शन is a solution of given differential। चलते हैं सी के पार्ट, सी की जानिब। सी फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और जो डिफरेंशियल हमें गिवन है वो आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, इसको हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का, और फंक्शन हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव तक सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव x प्लस सी आ जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास x प्लस सी एज इट इज़, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और ऊपर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़। ये जो x का डेरिवेटिव होता है ये 1 है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आ जाएगा x प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स
इस प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को इस डिफरेंशियल में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो फिर ये जो फंक्शन होगा ये इस डिफरेंशियल का सॉल्यूशन है। तो हम कहते हैं स्टार इक्वेशन बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। वैल्यूज़ को पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपके पास आ गया ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस वाई, और y की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। यही टर्म आप देखें तो ये माइनस में लिखी हुई है और यही टर्म आपके पास प्लस में लिखी है, तो इसका मतलब ये माइनस वाली टर्म इस प्लस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बस हम कह सकते हैं कि इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल। चलते हैं इसी के पार्ट डी की जानिब। नंबर डी, पार्ट नंबर डी में जो आपके पास फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का। हमने इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, इसमें क्योंकि जो एक्स प्लस होता है तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको लिखें भी तो ये डी एक्स बाई डी एक्स होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन माइनस वाली टर्म में इसको हम इग्नोर नहीं करते, उसको हम प्रॉपर लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स। तो इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस वन बन जाता है, यहाँ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको बल्कि लिख लेते हैं पहले कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स का स्क्वेयर, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ई पावर एक्स माइनस, इसको भी हमने सॉल्व किया है, ये आपके पास आता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है ये। तो अब हम स्टार इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं कि स्टार इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव आपके पास है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव आपके पास था e की पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 और
y की जगह आपके पास आ जाएगा e पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लें और सिंपल करते जाएं। ये आपके पास आ जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 3e की पावर x माइनस माइनस प्लस 3 e पावर माइनस x प्लस 2e पावर x प्लस 2e की पावर माइनस x इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर आप e पावर x वाली टर्म देखें तो वो आपके पास ये टर्म्स है, ये टर्म है और ये टर्म है। अगर इन सब में से मैं e पावर x कॉमन कर लूँ तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 आ जाएगा। और इसी तरीक़ेकार से मैं अगर e की पावर माइनस x को कॉमन करता हूँ तो ये आपके पास ये टर्म है और साथ ये टर्म है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस x आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 3 और e की पावर माइनस x में आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल करें तो ये 2 और ये 1 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। e पावर x इंटू 0 प्लस e पावर माइनस x इंटू 6 इक्वल टू 0। ये सिर्फ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या ये इस 0 के इक्वल होता है? नो। तो बस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडिकेटेड फंक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर A B C D कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, 2024 का इख्तितामी लम्हात। इस साल ने मुझे काफ़ी बदल दिया। शायद जो सबक मिले इन्होंने मुझे ये यकीन हुआ कि कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें उनसे बचने की, और इन्हें कबूल करना ही पड़ता है। और कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे हम उन्हें कितना ही शिद्दत से क्यों ना चाहें। ये कि खुशी और गम दोनों आर्जी हैं। ये कि जाने वाले चले ही जाएंगे, चाहे हम इन्हें कितना ही मजबूती से क्यों ना थामे रखें। और कुछ लोग रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। इस साल मैंने सीखा कि आपका असल मददगार सिर्फ आपका अपना वजूद है। अगर आपने खुद को ना संभाला तो कोई और नहीं संभालेगा। ये साल मेरे लिए सब कुछ बदल देने वाला साबित हुआ। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका ये साल कैसा गुजरा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।